आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम मकर संक्रांति से संबंधित 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मकर संक्रांति पर आधारित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है। तो किस नाम से मनाई जाती है? तिरमुरी के नाम से सिंधी समुदाय में मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसे सिंधी समुदाय में मकर संक्रांति को तीजरी या तिरमुरी के नाम से मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन सिंधी समुदाय भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और पतंग उड़ाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है। तो हम जानते हैं गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। और देखिए गुजरात में मकर संक्रांति के दिन मतलब मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। और क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। और देखिए ये एसएससी में पूछा गया था एक बार कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है। वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, मकर संक्रांति क्या है। देखिए मकर संक्रांति को फसलों के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए मकर संक्रांति का पर्व सूर्य भगवान के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है, जिसमें सर्दियों का समापन और लंबे दिनों की शुरुआत होती है। और किसान भाइयों द्वारा मकर संक्रांति का दिन फसल की कटाई और नई शुरुआत का पर्व माना जाता है। तो मकर संक्रांति जो है फसलों के त्यौहार के रूप में भी मनाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। आइए चौथा क्वेश्चन है, पोंगल मकर संक्रांति का दूसरा नाम है जो विभिन्न शहरों में एक ही समय में मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति जो मनाई जाती है वो पोंगल के नाम से मनाई जाती है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पोंगल जो मकर संक्रांति का दूसरा नाम है, तो इसने पूछा है कि पोंगल जो मकर संक्रांति का दूसरा नाम है तो पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए ये पोंगल 4 दिनों तक चलता है। ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ये मैंने 4 पॉइंट, क्योंकि ये पूछा जाता है कि तमिलनाडु में पोंगल के पहले दिन को क्या कहा जाता है। तो भोगी पोंगल कहा जाता है। दूसरे दिन को क्या कहा जाता है? थाई पोंगल कहा जाता है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। चौथे दिन को कन्नुम पोंगल कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को मिस मत करना। ये पूछा जाता है इसीलिए लिखिए क्योंकि जो वीडियो में पॉइंट लिखा गया है वो बार बार पूछा जाता है या पूछा जाएगा, वही पॉइंट मैंने लिया है। अब देखिए वीडियो का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पेड़ा पांडुंगा के रूप में मनाई जाती है। तो हम जानते हैं आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पेड़ा पांडुंगा के नाम से मनाई जाती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको याद रखना। आइए वीडियो का छठा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का छठा क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति या पौष पार्वण के नाम से मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मकर संक्रांति को हिमाचल प्रदेश में माघ साजी के नाम से मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है। तो माघ साजी के नाम से हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। आइए देखिए वीडियो का 8वां क्वेश्चन है, मकर विलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है।
मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि मकर संक्रांति को किस राज्य में मकर विलक्कू के नाम से मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। केरल में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के नाम से मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह त्यौहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस राज्य में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के नाम से मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल होगा। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो हम जानते हैं जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो भगवान सूर्य को समर्पित है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों ये अनेक बार ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। तो दोस्तों ये इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती हैं। आइए दोस्तों वीडियो का 10वां क्वेश्चन है। अब देखिए वीडियो का 10वां क्वेश्चन है, असम में मकर संक्रांति किस नाम से बनाई जाती है? तो माघ बिहू के नाम से असम में मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो देखिए असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है और इस माघ बिहू को भोगाली बिहू या मगहर दोमाही भी कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना। और ये कैसा यह एक फसल महोत्सव है। ये दोस्तों अनेक बार पॉइंट पूछा जाता है कि असम में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो वो माघ बिहू के नाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अब हम 5 महत्वपूर्ण मकर संक्रांति से संबंधित 5 क्वेश्चन और जानते हैं। तो देखिए ये आपको ये मकर संक्रांति से संबंधित ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानने होंगे। देखिए ये मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम का त्यौहार महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगहों पर मनाया जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा ये कि महाराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम का त्यौहार मनाया जाता है और गोवा में भी मनाया जाता है। या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि गोवा में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है? तो हल्दी कुमकुम या माघी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा एक ही की दोनों की सीमा लगी हुई है, इस कारण तो गोवा में मकर संक्रांति को हल्दी कुमकुम या माघी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है? खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी जो मकर संक्रांति है उसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। अगर आपसे बिहार में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है? तिल संक्रांति और सकरात के नाम से मकर संक्रांति को बिहार में मनाते हैं। या अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो आप खिचड़ी पर्व आंसर लगा देना। अगर आपको तिल संक्रांति या सकरात ऑप्शन में ना मिले तो बिहार में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है तो आप खिचड़ी पर्व लगा देना। अब देखिए उड़ीसा में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? टुसु पर्व या मकर चोला के नाम से मनाई जाती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अनेक बार पूछा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य में मकर संक्रांति पर मकर चोला का त्यौहार आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर उड़ीसा ही होगा, क्योंकि वो घुमा देगा। या आपसे अगर डायरेक्ट पूछ लेगा कि मकर संक्रांति को उड़ीसा में किस नाम से मनाया जाता है तो मकर चोला के नाम से मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अब हमारा लास्ट पॉइंट है, कर्नाटक में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कर्नाटक में मकर संक्रांति को एलुबिरोदु या सुग्गी हब्बा
के नाम से मनाया जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कर्नाटक में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है। तो सुग्गी हब्बा या एलुबिरोदु के नाम से मनाई जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।